ट्यूटर 360 में आपका स्वागत है। आज हम अमोनिया के बारे में सीखने वाले हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट का ये नेक्स्ट पार्ट है। नाइट्रोजन और डाई नाइट्रोजन या फिर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज हम सीख चुके हैं। आज हम अमोनिया के बारे में सीखने वाले हैं, दैट इज NH3। अगर हम जाने तो एयर और सोयल में अमोनिया बहुत ज़्यादा मिलता है, कम क्वांटिटी में मिलता है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन होती कैसे है? यूरिया से होती है। फॉर एग्जाम्पल NH2CO NH2, दिस इज यूरिया, ये यूरिया का फॉर्मूला है। अगर इस यूरिया के अंदर वाटर डाल दिया जाए तो यहां पर हमारा ये ब्रेक डाउन हो जाता है और अमोनियम कार्बोनेट बना देता है। दिस इज अमोनियम कार्बोनेट। ये अमोनियम कार्बोनेट फर्दर अगर इसको हीटिंग मिल जाती है या वाटर मिल जाता है हमारी सोइल के अंदर, तो ये फर्दर डिसोशिएट हो जाता है अमोनिया के अंदर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर के अंदर। इस तरीके से हमारी अमोनिया की प्रोडक्शन हो जाती है। ये थी बेसिक प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर हम जब इंडस्ट्रियल प्रोसेस डिस्कस करते हैं तो हम जानते हैं हेबर प्रोसेस के बारे में। हेबर प्रोसेस क्या था? हेबर प्रोसेस, अगर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करें, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, तो हेबर प्रोसेस जिसके अंदर हम नाइट्रोजन लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं। इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 700 केल्विन टेम्परेचर की कंडीशन देते हैं, 200 ATM प्रेशर की कंडीशन देते हैं और कुछ कैटलिस्ट भी यूज करते हैं जो इस रिएक्शन को फास्ट करने के काम आ रहे होते हैं, दैट इज Fe2O3, मोलिब्डेनम, K2O, इस टाइप के कुछ कैटलिस्ट होते हैं और ये फर्दर हमारा 2NH3 लिक्विड अमोनिया जो है हमारे पास बन जाता है। ये गैस होती है, ये भी गैस होती है, डाईहाइड्रोजन। तो हमारे पास फाइनली हमारे पास 2NH3 दैट इज लिक्विड अमोनिया जो है बन जाता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। इसके अलावा भी कुछ और मेथड्स हैं अमोनिया के प्रिपेयर करने के जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट सेकेंड जो प्रोसेस है हमारे पास इसका, वो है फ्रॉम अमोनियम सोल्ट। अगर अमोनियम सोल्ट ले लिए जाएं और उनके साथ बेस को अटैक करवा दिया जाए, विद बेस, हम बेस ले लेंगे तो भी हमारे पास अमोनिया बनने के जो चांसेस है वो रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं NH4 ट्वाइस SO4 प्लस KOH ले सकता हूं या NaOH ले सकता हूं। यहां पे मैं ले लेता हूं NH4Cl, ये भी अमोनियम सोल्ट है। अमोनियम क्लोराइड, दिस इज अमोनियम सल्फेट, प्लस NaOH ले सकता हूं। तो इनकी जो रिएक्शन है वो क्या मिलने वाली है? यहां से हमें अमोनिया मिलने वाला है प्लस पोटेशियम सल्फेट मिलने वाला है, दैट इज K2SO4। यहां से भी हमें अमोनिया मिलने वाला है और सोडियम सल्फेट मिलने वाला है, सोडियम क्लोराइड मिलने वाला है, दैट इज NaCl। बेसिकली सोल्ट मिल रहे हैं, ये भी सोल्ट है और ये भी सोल्ट है, लेकिन हमें हमारा अमोनिया चाहिए और अमोनिया की प्रिपरेशन प्रोडक्शन हमारी हो रही है। तो दूसरा जो प्रोसेस था वो था फ्रॉम अमोनिया सोल्ट। एक और प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, दैट इज फ्रॉम मेटल नाइट्राइड। जब हम बात कर रहे थे, पी ब्लॉक हमने शुरू किया था या नाइट्रोजन भी पढ़ा था, तब भी हम मेटल नाइट्राइड्स बना रहे थे। नाइट्रोजन जो है मेटल के साथ रिएक्ट करवाकर मेटल नाइट्राइड बनाता है। तो कुछ मेटल नाइट्राइड भी हैं, Mg3N2, कोई और ले लेते हैं ALN, ये बनाए थे हमने। अगर मैं वाटर डाल देता हूं फ्रॉम मेटल नाइट्राइड, मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम मेटल नाइट्राइड। देखो मैं तुम्हें जल्दी जल्दी पढ़ाता रहता हूं क्योंकि ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। ज़्यादा चीज़ों में टाइम वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। आराम से पढ़िए, पढ़ के और अपना अच्छा स्कोर कीजिए या आप सीखिए जितना आप सीख सकते हैं। अगर मैं वाटर डाल देता हूं तो हमारे पास एक तरीके से तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनने के चांसेस रहेंगे, इधर भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनने के चांसेस रहेंगे, और साथ में हमारा क्या मिलने वाला है? हमें जो हम फॉर्म करना चाहते हैं दैट इज अमोनिया। बेसिक ये पीपीटीज बनती है इनकी, ये पीपीटीज ही हैं, सॉलिड होती हैं, ये लिक्विड आ जाता है हमारे पास। तो दूसरे प्रोसेस में मेटल नाइट्राइड के तहत भी अगर मैं उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो मेरे पास जो मेरी प्रोडक्शन है अमोनिया की वो हो जाती है। 3 तरीके की प्रोडक्शन हम कर चुके हैं अमोनिया की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, भले वो स्ट्रक्चर से क्यों ना हो। चलिए स्ट्रक्चर ही डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, शॉर्ट्स में भी डिस्कस कर चुका हूं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पिरामिडल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। वैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले टेट्राहेड्रल के होते हैं, लेकिन यहां पर NH3 पे एक लोन पेयर रहता है। इस लोन पेयर की वजह से इसकी जो शेप है वो पिरामिडल हो जाती है, जो कि वसीपर थ्योरी ने बताया था कि हाँ लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन करेंगे तो हमारे पास जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा।
शेप जो है वो टेट्राहेड्रल ना रह के पिरामिडल हो जाएगी। टेट्राहेड्रल होती तो उसमें एंगल 109 डिग्री होता, 109 डिग्री, बट इधर 107 डिग्री होता, 107 डिग्री 28 मिनट्स। तो इस टाइप का जो एंगल प्रोवाइड होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिरामिडल शेप की होती है ड्यू टू द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, है ना। एक और बात है कि ये कोवलेंट नेचर को दर्शाता है, हमारे डायरेक्शनल नेचर को दर्शाता है कोवलेंट के। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया में भी इतनी छोटी सी ही बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से हम अपने सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं और करते चले जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि वो दिखता कैसे है। पहली बात, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। अगर स्मेल की बात करूं तो पंजेंट स्मेल होती है या फिर एमोनिकल स्मेल होती है, एमोनिकल। ऐसी स्मेल है ये कि हमारी आंखों में इरिटेशन कोज कर सकती है, हमें आंसू आ सकते हैं। तीसरी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अच्छा, वो भी पूछेगा क्यों होता है, तो आपको पता है कि NH3 जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होता है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बना रहा है, दोनों का रीजन, जो दूसरा पॉइंट लिखूंगा, दैट इज एक्सट्रीमली सोलुबल इन वाटर, वाटर में ज्यादा सोलुबल होगा। दोनों का रीजन एक ही है, क्या? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सट्रीमली सोलुबल इन वाटर। ऐसा भी बोल दिया जाता है कि अगर मेरे पास अमोनिया को मैं वेपराइज कर दूं तो कूलिंग कोज होती है, कोज कूलिंग, मतलब टेम्परेचर कम कर देता है ये, है ना। प्रेशर के साथ इसको अगर हम प्रेशर अप्लाई कर दे तो इसको वेपराइज किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी मतलब हम 5 कर चुके हैं, दैट इज 1 इज कलरलेस, सेकंड इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी हमने बात की यहाँ पर एक्सट्रीमली सोलुबल होता है वो वाटर में, अमोनिया जो है वो वेपराइज होने के बाद कूलिंग कॉज करता है। ये प्रॉपर्टीज थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम देखेंगे कि किस किस चीजों के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास अमोनिया की। यहां से जो क्वेश्चन है वो पक्का बनेगा ही बनेगा, भले ही वो किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी से बनो। कुछ श्योर नहीं कह सकते कि किस केमिकल प्रॉपर्टी से वो बनने वाला है। हम लिख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज है हम चेक करते हैं, दैट इज बेसिक नेचर। बेसिक मतलब अमोनिया बेस होता है। अब क्यों बेस होता है? देखो, अगर मैं अमोनिया को वाटर के साथ ले लूं तो वो NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अब ये क्या कर रहा है? ये OH पॉजिटिव दे रहा है, OH नेगेटिव आयन दे रहा है। अगर ये OH नेगेटिव आयन दे रहा है तो ये पक्का क्या है? बेस है, लेकिन वीक बेस है ना। अगर ये बेस है तो पक्का ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। मान लो मैं लिख दूं, यही लिख दूं NH4OH, कोई और मैं एसिड ले लूं, मैंने HCl ले लिया, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। न्यूट्रलाइज करके क्या बनाएगा? सोल्ट बनाएगा। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नथिंग बट जस्ट अ प्रोडक्ट गिवन बाय इट, दैट इज सोल्ट एंड वाटर। सोल्ट मिलेगा NH4Cl और वाटर मिलने वाला है। तो बेसिक नेचर में भी कोई खास बात नहीं है ना। बहुत ज़्यादा इजी ही होती है चीज़ें, है ना। जस्ट आपको रिएक्शन समझनी है। और मैं ये भी बताऊं कि मैं आधी से ज़्यादा रिएक्शंस में कहीं नंबर नहीं लिखता हूं यहाँ पर, मतलब बैलेंस नहीं करता हूं, क्योंकि बैलेंसिंग को याद करना इतना ईजी नहीं होता। आप क्या कीजिए, आप मोलिक्यूल देखिए, रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली क्या है बैलेंस कर सकते हो। बैलेंसिंग इज वेरी वेरी ईजी, ठीक है। तो बेसिक नेचर की बात कर चुके हैं हम। अच्छा, अगर मैं बेसिक नेचर की बात कर रहा हूं तो साथ के साथ एक और बात कर लेता हूं, लेविस बेस। हम केमिस्ट्री में लेविस बेसिस के बारे में भी पढ़ते हैं। क्या होता है लेविस बेस? लेविस बेस वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं। अब आप जानते हो इसके पास ये लोन पेयर है, ये डोनेशन के काम आ सकता है। अगर इसने डोनेट कर दिया सो इट इज अ गुड लेविस बेस। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास p ऑर्बिटल खाली हो सकती है, किसी के पास d ऑर्बिटल खाली हो सकती है। अगर उसके पास खाली है, ये दोनों लोन पेयर उसको दे देगा और लेविस बेस का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं NH3 लूं और BF3 ले लूं। अब BF3 में p ऑर्बिटल खाली होती है, ये लोन पेयर है। अगर इसके पास ये ऑर्बिटल खाली है तो ये ऑर्बिटल इसके पास चली जाएगी और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज NH3 to BF3। इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। मान लो अगर d ऑर्बिटल खाली हो तो मैंने p ऑर्बिटल का लिया, p ऑर्बिटल खाली थी। अगर d ऑर्बिटल खाली हो, फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ Cu,
कॉपर प्लस, इसमें फिर NH3 ले लिया, अच्छा 4NH3 ले लो, है ना, फिर से बैलेंस कर रहा हूं मैं, CuNH3 4 पॉजिटिव, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सिल्वर का ले सकते हो, उसमें भी d ऑर्बिटल खाली होती है, तो ये भी कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट बनेगा। सो बेसिकली दिस इज कंपाउंड फॉर्मेशन, और कंपाउंड फॉर्मेशन आप सीखने वाले हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा जब आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सीख लोगे, इस रिएक्शन को दोबारा से समझना। तो लेविस बेस की तरह भी ये एक्ट कर सकता है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की, क्या NH3 की और क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। तो इसको ना मेटल सोल्ट के साथ रिएक्ट करवा के देख लेते हैं। कुछ मेटल सोल्ट्स होते हैं, क्या ये मेटल सोल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं? रिएक्शन विद मेटल सोल्ट्स, थर्ड आ चुके हैं हम, रिएक्शन विद मेटल सोल्ट्स। मेटल सोल्ट लाइक FeCl3 ले लूँ, AlCl3 ले लूँ, चलो दो ही ले लेते हैं। अगर मैंने इसमें अमोनिया डाल दिया तो क्या बनेगा, वो ये पूछ रहा है, क्या बनने वाला है? अच्छा, आप अमोनिया मत लीजिए, आप बेस ले लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड कि मतलब कहने का मतलब यही है कि अमोनिया भी ले रहे हैं और वाटर भी ले रहे हैं, वाटर एज अ सोलवेंट ले रहे हैं। उसके बाद इन मेटल क्लोराइड या मेटल हलाइड्स या मेटल सोल्ट्स के अंदर हम रिएक्ट करवा रहे हैं। तो क्या बनने वाला है? एक तरीके से तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, मतलब ये है क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में तो ये PPT है, और साथ के साथ हमारा वाटर बाहर निकल जाएगा। इधर से भी क्या बनने वाला है आपका? सोल्ट बनने वाला है NH4Cl, एक NH4, अच्छा इधर भी NH4Cl बनेगा, NH4Cl, इधर भी NH4Cl बनेगा। वाटर तो निकलेगा ही, वाटर आप एक बाई प्रोडक्ट लिख सकते हो, इधर भी आप वाटर को बाई प्रोडक्ट लिख सकते हो, और साथ के साथ ये एल्यूमिनियम और OH मिलकर क्या बनाने वाले हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3। तो ये रिएक्शन बड़ी ज़्यादा सिंपल है। आप रिएक्शंस को इस तरीके से याद करिए कि कौन डिस्प्लेस हो रहा है, किसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना। कई बार आप इनमें कंफ्यूज हो जाते होंगे ये कैसे बनाए, तो आप सबसे पहले इनका फॉर्मूला ही बना लो। हाँ, फेरस हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला बनेगा, फेरिक, ये दिस इज फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरस और फेरिक में ये फर्क है कि फेरस जो है वो Fe+2 होता है, फेरिक Fe+3 होता है। ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फेरिक कहलाता है, इक, और अस लगता है कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में। तो रिएक्शन विद मेटल सोल्ट के अंदर ये बेसिक सी जनरल सी रिएक्शन है। आगे चलते हैं, आगे हम चलेंगे तो रिएक्शन देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अमोनिया अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएगा तो सबसे पहले बनने वाला है आपका NH2CO, NH2C। दिस इज कॉल्ड अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट ही है। ये फर्दर हीटिंग के बाद क्या बनाएगा? यूरिया, NH2CO NH2, और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये होती है जनरल 450 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं इसमें, है ना, हीटिंग दे रहे होते हैं, उसके बाद ये कन्वर्ट हो रही होती है। तो अगर मैं अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दूं तो अपने पास जो है सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। अच्छा, यहाँ पे COO आएगा, एक और O आएगा, अमोनियम कार्बोनेट, और फिर उसके बाद हीटिंग के दौरान दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये मिलकर क्या बनाएगा? अमोनिया बनाएगा ब्रेकडाउन के बाद। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन पॉसिबल है। चौथी थी ये, उसके बाद हम पांचवी देखेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी फिफ्थ कौन सी है? तो अमोनिया जो है अगर मैं चेक करूं क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन देता है? हाँ, ये बिल्कुल देता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मैं एक बार ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी चेक कर लेता हूं। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है यार, NH3 जो है वो N2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके ऑक्सीडेशन होगी, या फिर इस NH3 में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। मैं करके देख लेता हूं, NH3 प्लस कार्बन ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन ऐड करो, ऑक्सीजन ऐड करोगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। ये भी 450 केल्विन टेम्परेचर के करीब होती है। इसके अंदर मैं रोडियम जैसे या प्लेटिनम जैसे कैटलिस्ट यूज करता हूं, और जब ये रिएक्शन कर रहा होता हूं, अच्छा H2O भी प्रोड्यूस होगा, वाटर भी प्रोड्यूस होगा बाय प्रोडक्ट में। इस रिएक्शन को बोला जाता है ओस्टवोल्ड प्रोसेस। ओस्टवोल्ड प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जहां पर हमें दिख रहा है कि नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो चुका है ना। अगर मैं एक और नाइट्रोजन मतलब इस टाइप की कोई रिएक्शन कराना चाहूँ, मैं ब्रोमीन वाटर जोड़ सकता हूँ, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन वाटर NBr2 बना देगा, NBr3 प्लस N2,
नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी। तो इस टाइप का प्रोडक्ट भी जो है वो पॉसिबल है। तो यहां पर भी हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है NH3 से N2 तक, और यहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रही है NH3 से लेकर NO तक। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देने के काबिल हमारे पास NH3 होता है। अच्छा, ये भी हम कर चुके हैं, इजी है। अगर अगली प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं चेक कर सकता हूं, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है अलग अलग चीजों के साथ चेक कर रहा होता हूं कि किसके साथ क्या देगा। तो मैं अगली चेक करता हूं, दैट इज फ्रॉम हलाइड। हलाइड, है ना, जितने भी हैलोजेंस है, हैलोजेंस के साथ कैसी रिएक्शन देगा। ये छठी है, हैलोजेंस। हैलोजन के साथ कैसी रिएक्शन दे रहा होगा। हैलोजन मतलब अमोनिया था, हैलोजन में क्लोरीन ले लेता हूं, क्लोरीन ले लिया। अच्छा, दो टाइप की रिएक्शन दे सकता है ये। एक बार रिएक्शन अगर मैं करूं कि इसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा कर दी, एक बार मैं इसकी अभी ये एक्सेस में है, यहाँ पर ये एक्सेस में है, तो दोनों बार प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेंगे। यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा NH4Cl, यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा NCl3। दोनों बार जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट मिलेंगे। यहाँ पर भी सोल्ट मिलने वाला है, HCl एक एक्स्ट्रा, सॉरी एसिड मिलने वाला है। तो इस तरीके की ये दोनों रिएक्शन हो सकती है। अगर ब्रोमीन के साथ भी आप देखना चाहो तो NBr3 ही NH4Br बनाएगा, अगर कंसेंट्रेशन अमोनिया की ज़्यादा है। अगर NH3 फिर से ब्रोमीन के साथ जुड़ रहा है, Br2 तो यहां पर NBr3 मिलेगा। रिएक्शन बड़ी ज़्यादा सिंपल होगी, मैं पहले ही बोल रहा हूं, आप धीरे धीरे सीखिए और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो छठी हैलोजन के साथ कैसी रिएक्टिविटी होती है अमोनिया की, हम ये भी सीख चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हैलोजन की बात अगर हम कर चुके हैं तो नेक्स्ट देखते हैं, हम एक बात करते हैं मेटल के साथ, क्योंकि सब तो हमने देख लिया, मेटल सोल्ट देख लिया, ब्रोमीन देख लिया, है ना। एक बार मेटल सोल्ट के साथ भी देख लेते हैं। भाई मेटल सोल्ट के साथ कैसी रिएक्शन, मेटल्स के साथ कैसी रिएक्शन रहेगी। मेटल सोल्ट के साथ तो देख ली थी, मतलब मेटल मतलब क्या, खाली सोडियम देख लूँ, सोडियम की और अमोनिया की रिएक्शन करवा दूँ तो क्या बनेगा, मैं बता दूँ सोडा अमाइड बनेगा, NaNH2। बहुत ज़्यादा सिंपल रिएक्शन। पोटेशियम की बात करूँ तो पोटेशियम भी पोटेशियम अमाइड बना देगा, KNH2। प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन कंप्लीशन में पक्का पूछे जाने वाले प्रोडक्ट है ये, तो आपको ध्यान रखना है कि मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाने वाला है, सोडा अमाइड या फिर पोटेशियम अमाइड बनाने वाला है। 7 प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट तो है, अगर इतनी प्रॉपर्टीज अमोनिया दिखा रहा है, हमारा मतलब हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। अगर मैं एक और प्रॉपर्टी की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल एक नेस्लर रिएजेंट होता है, कि नेस्लर रिएजेंट के साथ ये कैसी चीज दिखाएगा। नेस्लर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेस्लर रिएजेंट। अच्छा, नेस्लर रिएजेंट होता क्या है, वो होता है K2HgI4, ये होता है नेस्लर रिएजेंट। तो इस नेस्लर रिएजेंट को अगर मैं अमोनिया के साथ ट्रीट करवा दूं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है, NH4HgOHgI, ये बनता है जी। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस। ये होता है मिलियन बेस, मिलियंस बेस। तो इसका नाम क्या है, आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेस्लर रिएजेंट के साथ। नेस्लर रिएजेंट के साथ ये कैसी रिएक्शन करने वाला है, मैंने आपको बता दिया कि NH4HgOHgI, दैट इज आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस नाम की एक रिएक्शन प्रोडक्ट देने वाला है ये, है ना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 9th प्रॉपर्टी पे। 9th प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ क्या रिएक्शन देगा, है ना। दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl, इसको बोला जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। NH3 इस NaOCl के साथ मिलकर क्या बनाने वाला है, हाइड्राजीन बनाने वाला है, NH2NH2 ये बनाने वाला है जी। प्लस में डाईहाइड्रोजन भी बाहर निकालेगा, बाद में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। NH2 और NH2 मिलने वाला है, हाइड्राजीन, इसका नाम है हाइड्राजीन। वैसे ये जो रिएक्शन है एक स्टेप में नहीं होती, 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले ये NaCl और जो ये NH3 है ये क्या काम करता है, ये रिएक्ट करवाता है और यहाँ पर बनता है हमारे पास NaCl बाहर निकल जाता है और NH2Cl मिलता है, NH2Cl। ये NH2Cl फर्दर अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाता है और फर्दर ये कंपाउंड दे देता है, दैट इज NH2NH2। इसलिए आपको दिख रहा होगा कि यार ये ऑक्सीजन कहाँ गया, है ना।
ये कहाँ गया ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आप वाटर भी निकाल सकते हो, ये वाटर है, ठीक है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन है वो आपको मिलने वाली है सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ जब आप अमोनिया को ट्रीट करवाने वाले हो। 10th मतलब 10वीं केमिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सारी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इजी थी, सिर्फ ऑर्डर में आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार बस ये देखना है कौन किसके साथ रिएक्ट करवाता है और कौन किसके साथ रिएक्ट नहीं करवाता है। अगर रिएक्ट करवाता है तो वो किस टाइप की रिएक्शन देने वाला है। अगर आप अमोनिया की प्रॉपर्टी जानते हो तो आपको रिएक्शन में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। 10th है अमोनिया सोलवेंट, मतलब ये सोलवेंट की तरह भी बिहेव करता है या फिर वाटर में क्या करता है, तो मैं बता देता हूं। अमोनिया है ना सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शन देता है, सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शन मतलब खुद आयनाइज हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये देता ही है, मतलब अगर मैंने ये लगा दिया NH3, 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं इसके, है ना, तो 2 मॉलिक्यूल्स के बाद हमारे पास जो रिएक्शन मिलेगी इक्विलिब्रियम की वो क्या मिलने वाली है, दैट इज NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। इस टाइप की जो रिएक्शन है वो मिलने वाली है, मतलब कैटायन भी है और एनायन भी है, तो बहुत अच्छा सोलवेंट जो है हमारे पास अमोनिया बनने वाला है। 10 केमिकल प्रॉपर्टी कर चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं अमोनिया की। तो आगे हमें बचा क्या है, हमारा यूजेस देखने, किसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हो सकती है, आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप एप्लीकेशंस का मतलब क्या, जो जो हम करते जा रहे हैं वो सब हम लिख सकते हैं एप्लीकेशंस के अंदर। एप्लीकेशंस ऑफ अमोनिया भी देख लेते हैं एक बार पॉइंट्स में, 2-4 पॉइंट्स देख लेते हैं। वैसे तो आप ये केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी के जितने भी पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो, बट 2-3 अगर इंपॉर्टेंट देखनी है तो हम लिख लो एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस या फिर यूजेस। सबसे पहली बात, गुड सॉल्वेंट है। अच्छा, अगर गुड सॉल्वेंट है तो ये क्लींजिंग एजेंट का काम कर सकता है। बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट चलिए। क्लींजिंग एजेंट, क्लींजिंग एजेंट मतलब क्या, साफ करना, किसी भी चीज को साफ करना। और ये क्लींजिंग एजेंट किसमें कहा था, ग्रीस को साफ करने में, फॉर ग्रीस। अब ग्रीस पानी से तो साफ होते नहीं, तो हमें अमोनिया यूज करना पड़ेगा। एक किसी और प्रॉपर्टी की बात करें तो हमने नाइट्रिक एसिड NO प्रोड्यूस करवाया था, कौन से प्रोसेस है, फ्रॉम ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस, ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आ चुकी है। अमोनिया का कोई और यूज देखना चाहे तो हमने सोल्ट्स बनाए थे, नाइट्रोजन प्रोड्यूस करवाई थी। तो इस टाइप के कुछ यूजेस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है तो वेपराइजेशन, कई जगह वेपराइजेशन के भी काम आ सकता है। अच्छा, किसी भी एज ए रेफ्रिजरेंट यूज हो सकता है, रेफ्रिजरेंट। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है तो एज ए रेफ्रिजरेंट यूज हो सकता है किसी भी चीज को कूलेंट इस्तेमाल करने के लिए। अगर ये खुद को प्रेशर में इसको रख दे और इसको डिकम्पोज कर दे तो ये कूलिंग क्रिएट करता है, जो हम पहले पढ़ रहे थे। तो एज ए कूलेंट भी यूज हो सकता है। बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी यूजेस हैं इसके जो आप इजीली समझ सकते हो, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ना। एप्लीकेशन और यूजेस भी हम देख चुके हैं। आपका इतना सा ही काम है अमोनिया के अंदर। वैसे अगर आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं तो अमोनिया हम ये भी देखते हैं कि जनरली हम केमिस्ट्री लैब में टेस्ट देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कैसे पहचाने कि अमोनिया है क्या, अमोनिया कर क्या रहा है, अमोनिया को कैसे पहचाना जाए। तो देखो, अमोनिया को जब हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ डाला था, कॉपर सल्फेट, तो एक कॉम्प्लेक्स बना था, है ना। तो अगर यूजेस डाल दूं, टेस्ट डाल दूं इसके, तो कॉपर के साथ ये ब्लू सॉल्यूशन देने वाला है, ब्लू सॉल्यूशन, है ना। यूरिया ये प्रोड्यूस करवा रहा था, यूरिया। अच्छा, अगर ये बेस है तो ये रेड लिटमस को ब्लू करेगा, चेंज रेड लिटमस ब्लू। अगर मैंने इसको सोल्ट के साथ ट्रीट करवाया था, जब भी मैं एसिड के साथ, अमोनिया को एसिड के साथ ट्रीट करवा रहा था, तो मेरे पास NH4Cl बन रहा था। मतलब मैं ये भी टेस्ट डाल सकता हूं कि अगर HCl डाल दूं अमोनिया में तो वो ये NH4Cl देगा, जो कि व्हाइट फ्यूम्स होते हैं, व्हाइट फ्यूम्स। सिल्वर के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाया था, कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स था, दैट इज ग्रीन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। पानी में डाल दूं अगर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है ना।
वो उसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। तो इस तरीके के छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट है जो हम देखते हैं अमोनिया को चेक करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम सीख चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, यूजेस ऑफ अमोनिया और टेस्ट ऑफ अमोनिया। छोटी छोटी सी चीजें हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये डायरेक्ट सी चीजें सीख जाते हो, है ना, लिखो, स्क्रीनशॉट मारो। मैं तेज इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, है ना। मैं अपनी स्पीड में पढ़ाता रहूँगा, आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए, आराम से सीखिए, क्वेश्चन लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये केमिस्ट्री अच्छे अच्छे बच्चों तक पहुँचे और आपका इंटरेस्ट बने। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज अगले लेक्चर में हम किसी और चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि कोई और टॉपिक मैं चूज़ करूँ इनके अलावा, वैसे तो मैं पी ब्लॉक केमिस्ट्री करवा रहा हूँ, वही कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप एक सेपरेट वीडियो किसी और टॉपिक पर जाते हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर पक्का वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।